बैक टू राधा की दुनिया। जैसे कि आप देख रहे हैं हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और आप जैसे कि यहाँ का डेकोर भी देख रहे होंगे, है ना लाजवाब। लाजवाब, बहुत अच्छा डेकोर किया गया था और ये एंट्री गेट पे बहुत सारे बलून्स लगाए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि पार्टी वहीं पर ही है। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये लोग भैया भाभी जा रहे हैं ऊपर, मैं पीछे पीछे से कैमरा अपना ऑन कर रखी हूँ। तो चलो चलते हैं अंदर, एंट्री मारते हैं हम लोग। फिर ये है उसके पापा बड़े गर्ल के, और बड़े गर्ल गोदी में है। तो ये कह रहे भैया आप बहुत लेट आए, मतलब घर के पास रहते हो, बगल में रहते हो, फिर भी इतना लेट आए हो, वाह आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो आप साइड में देख रहे होंगे जो गाउन में है वो है वामिका की मम्मा। तो फिर इन्होंने हमारा वेलकम किया। फिर उसके बाद बच्चा पार्टी जो अपना स्नैक्स में लग चुकी थी और भैया भाभी यहाँ पे टेंशन में थे। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी भाभी है थोड़ी सी भुलक्कड़, मतलब उन्होंने गैस में कुछ चढ़ा रखा होगा, तो आई थिंक उन्होंने बंद कर दिया था, बट वो डाउट में थी कि मैंने बंद किया है नहीं किया है, इस चक्कर में। तो हमने कहा कि डाउट में नहीं रहना, क्लियर रहना है। तो फिर वही भैया ना कैब बुक कर रहे हैं, कैब या बाइक जो भी बुक कर रहे हैं अपनी, ताकि वो एक बार घर जाए चेक कर ले। तो वैसे फिर मैंने अपनी साइड में भी थोड़ा सा कैप्चर लिया अपने आप को। फिर उसके वामिका के मम्मी पापा ने कहा कि राधा नीचे चलो क्योंकि वामिका की एंट्री होने वाली है। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर इतने में भैया ने फिर कैब बुक करी अपनी, फिर वो चले गए घर, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी काम था कि चेक करके आना कि गैस पे कुछ चढ़ा तो रखा नहीं है, मतलब गैस ऑन है या ऑफ है, बस ये चेक करके आना ज़रूरी था। तो फिर वो तो चले गए थे। फिर मैं भाभी और बच्चा पार्टी थे, बच्चा पार्टी अपना ऊपर स्नैक्स खा रही थी, मैं और भाभी नीचे आ गए थे क्योंकि इसकी एंट्री थी। मैंने कहा चलो कोई ना, किसी ने बुलाया है तो भाई चलना चाहिए, क्या बात है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी वामिका की एंट्री। तो और आपको पता है फैमिली, आपको तो पता ही है यार कि एक छोटे से बच्चे के साथ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवाना, मतलब बिना किसी नौटंकी के अच्छे अच्छे से मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हम बड़ों का क्या, पोज मारा फ़ोटो हो गई, लेकिन एक छोटे से बच्चे के साथ क्यूट से मोमेंट को कैप्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं वामिका को गाड़ी पे बिठा दिया है और यहाँ पे उसके मम्मी पापा हैं जो मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि वामिका की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक हो सके, उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने ये जो प्रैक्टिस है ना कुछ डेज़ पहले से स्टार्ट कर दिया था ताकि ये अपने बर्थडे में एक्टिव रहे। वरना जो इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, मोस्टली क्या होता है, भीड़ होती है तो भीड़ में वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो भीड़ को देख के ना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं समथिंग, या अपने आप को ना मतलब वो दूसरों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं जो एक फैमिली के साथ कंफर्ट होते हैं। तो फिर और बच्चे ना सो भी जाते हैं, मोस्टली बच्चों के साथ तो ये चीज़ होती ही होती है। बट वामिका को ये ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से उसकी मम्मी पापा ने ट्रेनिंग दी थी कि यहाँ पर हमारा बच्चा एक्टिव रहे, जगह रहे, सबके साथ हंस खेल रहे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उसकी वामिका की एंट्री हो रही है, बहुत क्यूट अच्छे लग रहे हैं, एक कंप्लीट फैमिली सी है ना, अच्छी लग रही है ना। तो मैंने कोशिश करी ढंग से लेने की, बट बीच में कोई ना कोई आ जा रहा, कभी यहाँ से उसके चाचू आ जा रहे हैं, कभी फोटोग्राफर्स आ जा रहे थे, बट कोई नहीं, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए, जितना मैं आपको दिखा सकती थी मैं दिखा रही हूँ। बहुत क्यूट लग रहे थे सीरियसली। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए क्योंकि वामिका का केक भी तो रेडी हो रहा था, वो भी तो दिखाना है आपको। फिर यहाँ पे आ गए थे हम ऊपर। तो आप देखिए इसका केक और बताइए कैसा था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा केक, इतना सुंदर केक लग रहा था सीरियसली, खाने में भी यमी यमी था, टेस्टी टेस्टी। खैर वो तो इट्स अ पार्ट्स ऑफ जोक। ये तो आपको मैंने केक दिखा दिया, अब चलते हैं इसकी केक कटिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर उसके मम्मी पापा आ चुके थे स्टेज पर। मम्मा आपको दिख नहीं रही है क्योंकि वो केक के पीछे हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रही है। तो फिर यहाँ पे वामिका थी। सीरियसली मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा बच्चा एक्टिव, जो अपने बर्थडे में पूरा एक्टिव है, एंजॉय कर रहा है। नहीं तो मोस्टली बच्चों का तो आपको पता ही है क्या होता है, या तो रोने लग जाएंगे या फिर सो जाते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे केक कटिंग शटिंग चल रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने डांस किया था, इसके बाद ही हम लोगों ने डांस किया था, आंटी ने मुझे फोर्स किया था, फिर हम लोगों ने डांस किया, जो कि मुझे आता नहीं है गढ़वाली गाने पे। गढ़वाली पे क्या मतलब आता ही नहीं है, मतलब डांस नहीं, डांस मुझे आता है ऐसी बात नहीं है, मैं कोई डांसर नहीं हूँ, बट आता है मुझे डांस है, कर लेते हैं यार, दो चार ठुमके मार लेते हैं। बट मैं डांस की वीडियो इसमें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ना वो ढंग से ना कैप्चर नहीं हो पा रही थी, तो मैं उसको अलग से ब्लॉग करके आपको दिखाऊंगी ज़रूर।
तो चलिए फिर यहाँ पे ये आंटी और आंटी के रिलेटिव्स थे, और जो मैं आपको बता रही थी ना कुछ आंटियों ने जो तारीफ़ करी थी वो यही दोनों थी। तो फिर मैंने इनके साथ देखो कोई भी नहीं नाचा था, मैं और आंटी आए, फिर धीरे धीरे सब आने लगे थे। इसके बाद ही तो सबका आना शुरू हो गया था फ्लोर पे। तो यहाँ पे वामिका का फ़ोटोशूट चल रहा था साइड बाय साइड, अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर किए जा रहे थे, और साइड बाय साइड हमारा डांस हो रहा था, मेरा और आंटी का और आंटी की गैंग का। मुझे नहीं आता था बट हाँ मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम अपना डांस कर रहे थे। फिर मैंने ना डीजे वाले भैया को बोला, भैया कब तक गढ़वाली गाना बजाओगे, कुछ तो बॉलीवुड बजा दो यार। तो उन्होंने मेरे कहने पे बॉलीवुड बजाया, फिर देखो सब रुक गए। तो ये हमारी पार्टी हो गई थी ओवर। फिर हमने कैब बुक करी और फिर हम चल दिए अपने घर को, क्योंकि भाई वहाँ पर भी तो कोई मेरा वेट कर रहा है, डुग्गू जिसको खाना खिलाना है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।